नमस्कार। आज हम नया वीडियो ले रहे हैं जिसके अंदर हम समांतर माध्यिक नया चैप्टर ही समझ लो आप, वीडियो तो नहीं आ रहा है हर बार। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे समांतर माध्यिक के ऊपर। तो समांतर माध्यिक के अंदर 3 तरह के पैटर्न बनेंगे आपके। समांतर माध्यिक क्या होता है मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी आपको समझाने के लिए। आपको केवल सीधा है कि समांतर माध्यिक की डेफिनेशन नहीं आने वाली है, आपको माध्य से मतलब है समांतर माध्य कैसे निकालना है। समांतर माध्य या माध्य लिखा हुआ आ जाए एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पहली कंडीशन है जब क्या दे रखे हो, विचर दे रखे हो। विचर यानी कि ऐसे आंकड़े दे रखे हो, आंकड़े दिए हुए हो। जैसे कोई नंबर दे दिया, इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा पैटर्न हम बाद में देखते हैं इसके अंदर। समांतर माध्य इस वीडियो के अंदर मैं समांतर माध्य के जितने पैटर्न हैं सारे ले लूँगा, ठीक है। तो हाँ, विचर दे रखे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा कोई आपको नंबर दे दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसका क्या निकालना आपको, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये दे दिया आपको, तो इसका समांतर माध्य कैसे निकालोगे आप। समांतर माध्य का सीधा सूत्र होता है, सूत्र लिखो। ऊपर आएगा आंकड़ों का योग, ऊपर योग आएगा जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनका योग, और नीचे आएगा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। बस इसको सोल्व करना। आंकड़ों का योग, तो आंकड़े क्या दे रखे, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ये आंकड़े हो गए। इनकी संख्या कितनी गिन लो, 5, तो ये 1, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6, तो 6 डिजिट में ये संख्या है, तो 6 आपके ये नंबर हो गए, ठीक है। अब इनकी जोड़ करो, 5 और 6 जोड़े तो कितने हो गए, 11, 11 में 7 जोड़े तो 18, 18 में 8 जोड़े तो 26, 26 में 9 जोड़े तो 35, 35 में 10 जोड़े तो 45, तो जोड़ हो गए 45 बटे में है 6। अब ये कट रहे हैं तो काट दो, ये 3 के बारे से कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, और 45 3 के बारे से कट गया 15 बार, 15 3 45, आंसर आ रहा 15/2, यानी कि 15 का आधा कितना होता है, 7.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि समांतर माध्य क्या हो गया, जो हमारे पास आंकड़े दे रखे थे उसका हो गया 7.5। एक पैटर्न ये हो गया। अब हम दूसरा पैटर्न दूसरा पैटर्न ले लेते। तो दूसरे पैटर्न आपके बुक के अंदर प्रश्नावली 17.2 से स्टार्ट होता है। तो इसके कौन से भी मैं एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। जैसे इसका क्वेश्चन लें, इसमें आपको दे रखा होगा, विचर दे रखे होंगे। सेकंड में आपको क्या दे रखे होंगे, असंतत आंकड़े दे रखे होंगे, या ऐसे दे रखा होगा आपको XI व FI दे रखा होगा। उस समय आपको ये पैटर्न करना है। तो XI और FI, XI के जैसे कोई मान दे दिया 3, 5, 8, 11, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। 3, 5, 8 और 11, और FI का मान दे दिया 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5 और 3। ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है समांतर माध्य। तो इसके लिए आपको एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा जिसका नाम है FI XI। FI XI सीधा अर्थ नाम से दिखाई दे रहा है कि FI और XI का गुणा कराओ। इधर पहली वाली लाइन का काम करें तो पहली वाली लाइन में FI का मान है 2 और XI का मान है 3, 3 और 2 का गुणा हुआ तो कितना हो गया, 6। दूसरी वाली लाइन में 5 और 4 का गुणा करो तो कितना हो गया, 20। 8 और 5 का गुणा किया तो 40, और 11 का 3 से गया तो 33। अब इनकी जोड़ कर लेते। FI की जोड़ के दिए, इसकी जोड़ को हम सिग्मा से, सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, योग। FI का योग तो उसको संकेत में लिखे थे सिग्मा लगा के लिखेंगे। इसकी जोड़ कितनी होगी, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 4 14, जोड़ हो गई 14। इधर सिग्मा FI XI इसकी जोड़ करें तो 20 और 40 60, 60 और 6 66, 66 में 3 जोड़ दो 69 हो गए। 69 में अब 30 और जोड़ दो
क्योंकि 33 है तो 69 है, आप 1 मान लो, 70 मान लो, 1 कम 70, तो ये हो जाएंगे 100 में से 1 कम कर लो तो 99। तो आपका समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। बस सोल्व करना है। 99 बटे के अंदर 40। अब ये किसके पार से कट रहे हैं तो ठीक है, नहीं कट रहे तो आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, या आप इसका भाग दे के पॉइंट में भी मान निकाल सकते हो। तो जिसको आता है तो वो पॉइंट में भले निकाले, बाकी वो यहीं छोड़ के आंसर लिख सकता है। अब 14 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले? 14 का पहाड़ा हम 7 बार बोले तो 98 आता है। 7 का गुणा कर दो, 7 चौक 28, 7 14, 28 और 7 एक हासिल 8, तो 7 बार बोलने पर 98 आ रहा। फिर 1 बच रहा। फिर अगली संख्या उतारने से पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा दिया। फिर अगली संख्या उतारी 0, भाग जा रहा नहीं जा रहा। आपको एक संख्या और उतारनी है, तो एक संख्या और उतारें उससे पहले ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, फिर आप संख्या उतार सकते थे। अब हम संख्या उतारेंगे तो कितने उतरेगी? एक और 0 उतरेगा। कितनी बार जाएगा? ये 7 बार जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 7.07। ये किसका क्या हो जाएगा? इसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो एक पैटर्न ये हो गया है। ये इस पैटर्न के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। एक मैं दशमलव वाला क्वेश्चन और है, तो ये भी मैं करवा देता हूँ, आपको थोड़ा टफ टाइप लगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक्स आई और इधर ये एफ आई ले लेते हैं और गुणा करेंगे तो हम एफ आई एक्स आई भी साथ में ले लें। तो एक्स आई का मान 0.1 से 0.6 तक चल रहा है। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और एफ आई का मान दे रखा है 30, 60, 20, 30, 60, 20, 40, 10, 50, 40, 10, 50, ठीक है। ये थोड़ी साइज़ छोटी। अब आप गुणा करो। अब 30, एक बार पॉइंट भूल जाओ, 30 का गुणा 1 से किया तो कितना हो गया? 30 आ गया। फिर आपको कितने के बाद पॉइंट लगाना? पॉइंट इसमें एक, पॉइंट के बाद एक संख्या, इसमें कोई है ही नहीं, तो एक के पीछे से एक के बाद एक लगा दो पॉइंट। फिर 60 का 2 से किया तो कितना हो गया? 120, इसमें भी एक के बाद पॉइंट लगाना, ये हो गया। फिर 20 का 3 से किया तो कितना हो गया? 60 हो गया। फिर इसमें भी पीछे से एक के बाद लगाना। फिर 40 का 4 के साथ किया तो 160, फिर इसमें भी पॉइंट पीछे से एक के बाद लगाना, क्योंकि एक ही पॉइंट है 4, पॉइंट 4। 10 का 5 से किया तो 50, इसमें भी पॉइंट आपको एक के बाद लगाना। और 6 का 50 से किया तो 300, इसमें भी पीछे एक के बाद लगाना पॉइंट। अब हम जोड़ लेते हैं। 12 और 3 15, 15 और 6 15 और 6 21, 21, 21 में एक बार पहले 10 जोड़ो 31, 31 फिर 6 जोड़े तो 37, 37 में 5 जोड़ो कितना हो रहा है? 37 में 5 जोड़े तो 42, 42 में अब ये 30 जोड़ने, 42 में 30 जोड़े तो कितना हो रहा है? 10 जोड़े तो 52, 10 और जोड़े 62 और 10 और जोड़ेंगे तो 72। तो आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 72.0। अब आप 0.0 छोड़ सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या ही नहीं। और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया? ये 0 0 0, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 4, 11 और 4 कितना हो रहा है? 15, 16 और 6 21। ये 210 आए। एक बार और जोड़ कर चेक कर लो आप। 3 और 6 9, 11, 15, 16, 6 21, ठीक है, जोड़ ठीक है। अब आपको निकालना है इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य का वही सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 72.0 बटे में 210। ये 0 से आप हटा दो तो ऊपर बच रहे हैं 72 बटे में 210। 210 का आप लिखो 21 × 10। अब ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं 7 3 के पहाड़े से कट रहे हैं। 3 का पहाड़ा इसमें गया 7 बार और इसमें कितनी बार जा रहा है? 7, 3 दूनी 6, ठीक है। वो इतना भाग दे के देख लो 2,
फिर बचा 4, 1 बचा 2 उतर 12, 12 में कितनी बार जा रहा? 4 बार। 24 3 72 होते। अब 7 का भाग आपको 24 में और लेना। अब आंसर बचा 24/7 × 10। अब आप 24 में किसका भाग दे दो? एक बार 7 का भाग दे दो। 7 तारीख 21, ये लो 21। फिर नहीं जा रहा, घटाए तो 3 बज रहे। नहीं संख्या पॉइंट 30, 7 चौक 28, ये लो 28। फिर घटाए 2, दशमलव लग रहा है 0 उतार सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार, 14। ठीक है, तो अब हम आगे भाग नहीं देंगे, पॉइंट के बाद 2 तक ही निकालेंगे। तो आपके मान क्या चल रहा था? 24 में 7 का भाग दिया, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 3.42 ऊपर, 3.42, ये पूरा हट गया। अब क्या बच रहा बटे में? केवल 10, ये बटे में 10। 10 और लगाएंगे तो ये पॉइंट एक इधर और बढ़ेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0.342, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर कंप्लीट है। अब समांतर माध्य के ऊपर आधारित 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, जिसके अंदर एक में p का मान निकालना और एक में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ इसके अंदर। फिर इसमें एक में कल्पित विधि से माध्य कैसे निकालते हैं वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन और हैं, जिसके जो कराने के बाद आपके पूरी समांतर माध्य की पैटर्न तो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको दे दिया माध्य दे रखा है, समांतर माध्य कितना दे दिया? 7.5 समांतर माध्य यानी। ठीक है, अब आपको निकालना है समांतर माध्य को, हम शॉर्ट में x बार से भी बताते हैं। सारणी दे रखी है आपके पास, सारणी से ही बना देते हैं। जो जो दे रखा बुक के अंदर उसके हिसाब से हम एक बार सारणी बना देते हैं। 3 कॉलम तो आपको बनाने से, माध्य वाले आए 3 कॉलम तो बनाने से आपको xi, fi और fi xi। ठीक है, अब मान रख लेते हैं। xi के मान दे रखा 3, 5, 7, 9, 13 तक विषम संख्या के रूप में चल रहे। 3, 5, 7, 9, 11 और 13। fi के मान दे रखे 9, 8, 9, 8, 15। ये p ज्ञात करना है, और फिर दे रखा 8 और 4। ठीक है, fi xi के अंदर आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा 9 से हुआ कितना हुआ? 27, ये लो 27। 5 का गुणा 8 से कितना हो गया? 40। 15 का गुणा 7 बार बोले तो 15 7 105। पहाड़े याद होनी चाहिए आपको। 9 का p से किया तो 9p। 11 का पहाड़ा 8 बार बोले तो 88। 13 का पहाड़ा 4 बार बोले तो 52। अब आपके सूत्र के हिसाब से इसके मान निकालने पड़ेंगे, तो हम एक बार वो भी निकाल लेते हैं। तो सिग्मा fi का मान कितना आ रहा? अब ये p को जोड़ नहीं पाएंगे तो प्लस p अलग से लिख देंगे इसके साथ ही। 8 और 4 12, 12 में 8 जोड़े तो 20, 20 में 9 जोड़े तो 29, 29 में 10 जोड़े तो 39, 39 में फिर 5 और जोड़ दे तो 44, यानी कि इसकी जोड़ हो गई 44 प्लस p। ये इसका काम हो गया। अब हमें अगला निकालना fi xi। अब इसमें भी 9p अलग से आ रहा, 9p आप अलग से जोड़ दो। ठीक है, फिर बाकी को जोड़ दो। बाकी के तो आपको इकाई से ही चल जाओ। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 2 22, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 में आप ये 10 जोड़ दो। चलो 8 में 10 जोड़े तो 18, 18 में ये 9p अलग है, 18 और 8 26, 26 में 5 और जोड़े तो 31। तो आपके आ गया 312 प्लस 9p। अब आपको इसका निकालना है, सूत्र दे रखा आपके पास समांतर माध्य, जिसका सूत्र होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi, और इसका मान आपके पास कितना दे रखा? 7.5 सामने लिख दो। fi xi का मान कितना है?
312 प्लस 9p, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएंगे, 10 लग जाएंगे। बटे में क्या है, 44 प्लस p, इधर आ रहा है 75 बटा 10। कट रहे हैं उनको काट दो, ये 5 के पारे से कट गया, ये 2 बार कट गया और ये 15 बार कट गया। तो वज्र गुणा करा देते। अब हम क्या कराते, वज्र गुणा। वज्र गुणा में कैसे होता है, इसका इधर इसका इधर, यानी कि 2 का गुणा इन दोनों से होगा। तो 2 का गुणा आप इससे कराओ 312 से, तो 3 से कराए तो 6 और 12 का हो जाएगा 24, और 9p से कराए तो 18p, बराबर में 15 का गुणा 44 से कराओ और p से कराओ। तो 15 का गुणा 44 हम अलग करके देख लेते। 15 का पहाड़ा बोलो, 15 चौके 60, ये लो 60, हासिल 6 याद रखो। 15 चौके 60, 60 और 6 66, ये लो 6। फिर इधर 15 का इससे p से गुणा हो दिया, हो गया 15p। बस अब इसको हम थोड़ा इधर ले लेते, जो जगह की दिक्कत पड़ रही थी। यस, अब इसको हम सोल्व कर लेते। अब हम पक्षांतर करेंगे, संख्या संख्या दूसरी तरफ भेज देंगे। 18p इधर रहने दो, उधर से 15p को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 15p। तो इधर पहले से क्या आ रहा है 660, तो ये 624 प्लस के उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के 624। बस घटा दो, 15 में से 18 में से 15 गए तो 3p, और 660 में से 624 घटाएंगे कितना बचेंगे, ये 630 में कितना कम पड़ रहा है, 6 कम पड़ रहा है। 6 ये काउंट कर लो, और 30 और जोड़े तो 60 होते, तो 36। p 36 में 3 का भाग दे दो, तो p का मान कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ गया। ठीक है, 3 के पारे से ये 36 3 बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा, सॉरी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन और अलग तरह का रह रहा है, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है, और अब उसके अंदर पहले हमारे पास क्या माध्यिका थी, सॉरी बारंबारता कितनी गायब थी, 1 थी। अब हमारे पास कितनी है, 2 बारंबारता गायब होगी, और वैसा क्वेश्चन हमें करना है। तो ये मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये भी है 8। इसके अंदर आपके पास क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है 1.46, बाकी 2 बारंबारताएं आपको ज्ञात करनी, ठीक है। बाकी सवाल दे रखा है उसको ले लेते हैं, FI और XI। FI की इसने जोड़ दे रखी, एक कॉलम हम बढ़ाते हैं FI XI, वो इसके साथ का साथ बना ही दो। अब वैल्यू पुट करो, XI की वैल्यू क्या है, 0 से 5 तक, ये ले लो 0 1 2 3 4 5 6, और XI के मान दे रखे 46, फिर नहीं दे रखा, फिर नहीं दे रखा 25 10, और 3। इधर ये संख्या 5 तक ही सही, ये थोड़ी देर एक्स्ट्रा ले ली हमने। ठीक है, इसको हटा देते, इसको सही लिख देते हैं। और FI कितना दे रखा, 5 दे रखा, इसका 5 ही से। अब इनका योग दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, योग क्या दे रखा है, योग इसका दे रखा है 200, यानी कि योग को हम किससे बताते हैं, सिग्मा FI से बताते हैं, यानी सिग्मा FI का मान 200 दे रखा है। अब ये 2 मान है, इनको हम एक मान को x मान लेते हैं, दूसरे मान को y मान लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। अभी इनकी वापस जोड़ करें तो ये वापस क्या हो रहा, 46 प्लस x प्लस y हमें अलग अलग लिखने से, तो पहले इससे पहले हम ये बना लेते हैं, FI x से बने। 46 का गुणा 0 से कराएंगे तो कितना आएगा 0, x का गुणा 1 से कराए तो क्या आएगा x, और x का गुणा 2 से कराए तो क्या आएगा 2y। 25 का गुणा 3 से कराएं तो 25 दिया 75, 10 का गुणा 40 4 से कराए तो 40, 5 का 5 से कराए तो 25। बस वो पहले बनाए वैसे बनाना। FI XI निकालो, तो FI XI में x और प्लस 2y अलग लिख दो, x प्लस 2y प्लस बाकी की जोड़ कर लो।
25 और 75 100, 100 में 40 जोड़े तो 140, एक इक्वेशन ये आ गई। एफ आई एक्स आई के अंदर देखो ये बराबर में जरूर 200 दे रखे हैं, लेकिन इसमें ये इनकी भी जोड़ कर सकते हैं, जोड़ करो, इनकी जोड़ क्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 25 में 5 जोड़े तो 30, 30 और 10 40, 40 में 40 जोड़े तो 80, 80 में 6 जोड़े तो 86, तो जोड़ हो गई 86। तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, अब हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी। इक्वेशन हो गए हमारे पास x प्लस वाई प्लस 86 बराबर 200। इसको हम क्या डालते हैं समीकरण 1, क्योंकि दोनों किसके बराबर, सिग्मा एफ आई के बराबर, दोनों आपके सिग्मा एफ आई है। अब हम प्रश्नानुसार ले लेते हैं, ये हमारी एक इक्वेशन होगी प्रश्नानुसार समांतर माध्य कितना दे रखा आपके पास, सूत्र लिख दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, और सामने इसका मान भी रख दो, ठीक है। हाँ, समांतर माध्य अभी आपको बताया कितना है 1.46, इसका पॉइंट हटेगा तो बटे में क्या आ जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे 100, ठीक है 100 लिख दिया। और सिग्मा एफ आई का मान हम कितना रखेंगे 200, क्योंकि हमारे पास यही दे रखा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है x प्लस 2y प्लस 140 बटे में सिग्मा एफ आई का मान 200 दे रखा हमारे पास, और ये 146 बटे में 100। तो ये 100 के पारे से 200 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। अब आपके पास मान क्या बचेगा x प्लस 2y प्लस 140 बटे में 2 बराबर में 146। तो 2 का उधर गुणा कर दो, 2 का उधर गुणा करेंगे तो ये प्लस का उधर जा, ये बटे का उधर जाके गुणे में हो जाएगा। तो 146 इंटू 2 गुणा किया तो कितना है, इधर आ रहा है x प्लस 2y प्लस 140 गुणा किया तो 146 का डबल 6 का डबल 2 28 29 292, ये 140 उधर भेज दो, पक्षांतर कर दो 292 माइनस 140। तो आपके पास इक्वेशन आ गया x प्लस 2y, इसको घटाओ तो कितना बच रहा 2, और 29 में से ये गया तो 15। समीकरण इसको दे दो 2, समीकरण 2 दे दिया। ये अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर इंक चेंज कर देते हैं ये, और समीकरण 2 ये, इसको हम सवाल सोल्व करते हैं। अब समीकरण 2 के नीचे आप क्या लिख दो, समीकरण 1 लिख दो x प्लस वाई, इसको थोड़ा जमा देते हैं समीकरण 1 को, इसको समीकरण 2 दे दो एक बार आप। अब हम वापस क्या ले लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 हमारे पास क्या दे रखा x प्लस वाई प्लस 86 बराबर 200, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख दिया ताकि अपने को आगे बाद में दिक्कत नहीं पड़े। ठीक, अब ये 86 को उधर भेजूंगा, पक्षांतर करूंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा x प्लस वाई बराबर 200 में से 86 क्या कितना बचेगा 114 बचेगा। तो समीकरण आ गया x प्लस 2 समीकरण 1। पहले इसको 3 दे दो। अब इसके नीचे आप समीकरण 2 और लिख दो, और फिर हम विलोपन विधि लगाते हैं। समीकरण 2 क्या दे रखा है 2 दे रखा है आपके पास x प्लस 2y बराबर 152। विलोपन विधि से, विलोपन में हम क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, x कट गया, माइनस 2y से 1y गया तो क्या बचेगा माइनस का y, और ये इसमें घटाए तो क्या आएगा माइनस 114 में से 52 घटाने, 152 घटाने, तो 100 में से 100 गए तो 100 फिर क्या बचे, इधर 14 बचे, इधर 52 बचे। अब 52 में से एक बार आप 10 घटा दो तो फिर कितना बचे 42, 42 में से आप 4 घटा दो तो फिर कितने बचेंगे 38। तो y का मान आ गया माइनस 38, यानी माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 38। अब आपको निकालना है x का मान, तो y का मान आपका रख दो समीकरण 2 में रख दो, इसी में भी रखो 1 2 इसमें,
तो x का आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है 38 बराबर 152। 38 का डबल कितना हो गया 76। 152 ये प्लस को उधर भेज के माइनस कर दो तो 152 माइनस 76। अब देखो अब ये 76 है, ये 152 है। घटाने में ऐसा देखा तो दिक्कत पड़ेगी, हासिल वाले से करें तो आप 152 बटे में 76, 6 नहीं घटा सकते, एक इधर हासिल है, इधर हो गया 12, इधर हो गया 4। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और इधर 14 में से 7 घटा दो तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 76। तो x का मान 76, y का मान 38, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब वर्ग अंतराल वाला एक पैटर्न और बच रहा है आपके समांतर माध्य के अंदर, तो वो पैटर्न में करवा देता। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपको समांतर माध्य कल्पित विधि से करवा देता, और क्योंकि वर्ग अंतराल में हम दूसरे तरीके से करते हैं, क्या क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ता है। ये तीसरा पैटर्न बच रहा है अब आपके सवाल में दे रखा होगा वर्ग अंतराल, एक कॉलम होगा बारंबारता, ऐसा सवाल। तब आपको समांतर माध्य कैसे निकालना। वर्ग अंतराल दे दी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया 7, 2, 8, 4, 1, ऐसा सवाल दे दिया। या बारंबारता को हम किससे बताते हैं, FI से बताते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ये इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप समांतर माध्य या माध्य निकाले तो उसके लिए वर्ग अंतराल हो तो उसमें आपको क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, XI आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो XI कैसे लिया जाता है, XI को हम क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यमान बोलते हैं, मध्यमान बोलते हैं। तो मध्यमान 0 और 10 के बीच में कौन है, मध्य में कौन आता है, 0 और 10 के बीच में 5 आता है, तो मध्य हो गया 5। 10 और 20 के बीच में कौन आता है, 15, फिर अगले वाले के 25, फिर 35, फिर 40 और 50 के बीच में 45। ठीक है, ये अपना कंप्लीट है। फिर इसी के अंदर आपको अब करना है, अब ये क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को मैं कल्पित माध्य से करना है, कैसे है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कल्पित माध्य कौन है उसको पता लगाना है। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य को हम A से बताते, और जो XI का मान है हमेशा ध्यान रखना, XI का मध्य मान ले लेना। क्या ले लेना, मध्य मान, उसको आप कल्पित माध्य। अगर मध्य में 2 संख्या आ रही तो उसमें ऊपर वाली संख्या को मान लेना। ठीक है, अगर मध्य में अगर बाई चांस जैसे इसमें तो मध्य में 25 आ रहा है, ठीक है, लेकिन किसी किसी संख्या में अगर वर्ग अंतराल या 50 से 60 और होता है, इधर 55 और होते तो बीच में ये 2 आ जाते, तब भी आपको ऊपर वाले की संख्या को मान लेना, 2 आए तो भी। ठीक है, और विषम आ रहे वहाँ तक तो कोई दिक्कत ही वाली बात है ही नहीं। तो XI क्या हो गया, कल्पित माध्य हो गया 25। तो अब आपके यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ेगा, वो बढ़ेगा DI। कौन सा कॉलम होगा, DI। DI क्या होता है, ये होता है XI में से हम कल्पित माध्य घटाते। आपका यहाँ पर XI कितना 5, कल्पित माध्य कितना है 25, तो कितना बचेगा माइनस के 20 बचेंगे। फिर अगला है 15, 15 में से 25 गएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे, और 25 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। अगला है 35 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे। अब प्लस के हो जाएंगे, अगले वाले में कितने बचेंगे 20 बचेंगे, मैं डायरेक्ट लिखा। इसके बाद हम अगला कॉलम बनाएंगे सिग्मा FI DI का। FI DI में गुणा करो तो FI का मान ये दे रखे। ठीक है, तो इधर का मान कितना है, ये 7 दे रखे, तो 7 का गुणा -20 से किया तो माइनस के 140, फिर 2 का गुणा -10 से किया तो माइनस के 20, 0 का 8 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 10 का 4 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 1 का 20 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनकी जोड़ तक हमें करनी से माइनस वाले को अलग जोड़ दो, माइनस के ये हो रहे 160 और इनकी जोड़ हो रही माइनस के ये प्लस के 60। अब आपका जोड़ होगी सिग्मा FI DI की, तो ये +60 में -60 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या माइनस के, माइनस 160 में से 60 गए तो 100 बचेंगे। तो सिग्मा FI DI का मान आ गया 100। ठीक है, 100 आ गया, और एक आपको
ये चाहिए एफ आई का मान, एफ आई का मान भी ले लो। 7 और 2 जोड़े तो 9, 9 और 8, 9 और 8 17, 17 में 4 जोड़े तो 21 और 1 22, तो एफ आई डी आई आ गया आपके 22। अब आपका सूत्र लिख दो, सूत्र की ज़रूरत है। कल्पित माध्य में कौन सा सूत्र चलता है, तो सूत्र लिख देता हूँ। कल्पित विधि से माध्य, समांतर माध्य, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो ए का मान है 25 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस के 100 लिखो बटे में 22। अब इसको सोल्व करना है आपको, सोल्व करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 25, ये प्लस माइनस, ये आगे माइनस लग जाएगा। अब 100 के बटे में 22 और ये 2 के पारे से कर दिया, ये 50 बार और ये 11 बार। अब लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आ गया 11, 11 का 25 से गुणा कर दो, आप गुणा कर सकते हो। 25 × 11 कितना हो गया 25 एकम 25, फिर 25, फिर 5 7 275, 275 माइनस 50। तो इसका आंसर क्या होगा 275 में से 50 के कितने बचेंगे 225 बटे में 11, भाग दे दो। 225 में आपको 11 का भाग देना। 225 में 11 का भाग दिया, 2 बार गया 22, 0 हो गया। फिर अगली संख्या उतारी 5। फिर आपको अगली संख्या उतारने से पहले, अब यहाँ संख्या थे ही नहीं, अगली संख्या एक संख्या उतार दी और अगली संख्या उतारने से पहले आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है 0 लगाना पड़ता है। और फिर आप देखो ऊपर संख्या है ही नहीं, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे पॉइंट, और फिर अगली संख्या क्या उतरेगी 0। 11 का पारा 4 बार 44, फिर कम किया तो 6, फिर दशमलव लगा हुआ था, अब संख्या क्या उतरेगी 0। 11 का पारा 5 बार, तो आपके आंसर आ गया 20.45। ये क्या हो जाएगा समांतर माध्य हो जाएगा इस कल्पित विधि से। तो आपके मैंने सारे पैटर्न ले लिए हैं, समांतर माध्य के सारे पैटर्न ले चुका हूँ। अब आपके 2 तरह के पैटर्न और बच रहे हैं, माध्यक और बहुलक। तो इनका इस पूरे का इन दोनों को मैं एक ही वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपके देखो समांतर माध्य वाली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, प्रायिकता वाली मैंने पूरी करवा दी है, प्रश्नावली 5वीं पूरी करा दी, 6ठी पूरी करा दी, 7वीं पूरी करा दी, 10वीं भी मैंने पूरी करवा दी। 4 प्रश्नावली ये हो गई, प्रायिकता पूरी करवा दी, और 17वीं ये मैं अभी करवा दूंगा। तो 6 प्रश्नावली तो मैंने ये अभी पूरी करवा दी। बाकी के बच रहे ग्राफ वाला क्वेश्चन, और फिर बीच में आपके बचेगी 8 वाली प्रश्नावली और बच रही। 8वीं के भी कुछ मेन क्वेश्चन है, वो मैं आज मैं डाल दूंगा वीडियो। और इसके बाद 9वीं प्रश्नावली है, तो उसके भी मैं कोशिश करूंगा आज ही कर दूं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। आज या कल सुबह तक आपके सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम प्रश्नावलियाँ आपके डाल दूँ। तो आप ज़रूर देखते रहना वीडियो और तैयारी करते रहो। धन्यवाद।